छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी एंड यूपीएससी फिजिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैकेनिज्म कराएंगे यांत्रिकी और टॉपिक होगा एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण। देखिए, ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले। इस चैनल पर हर प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो मिलेंगी आपके लिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, चैनल की प्ले लिस्ट बनी हुई है हर परीक्षा के लिए अलग अलग, उसमें देख सकते हैं। तैयारी करें, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस ऑन electric field that can accelerate an electron 1/10. The velocity of light is E and m are charge and mass of the electron and c is the velocity of light. देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। तो ये क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बोल रहा है, दैट कैन एसलेट एन इलेक्ट्रॉन 1/10 है। इलेक्ट्रॉन क्या है, 1/10। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज, देखिए ध्यान से देखो, सिंस चूंकि ए वी बराबर क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब 1/v बराबर 1/2 एम। वी क्या है, 1/10, इलेक्ट्रॉन 1/10 द वेलोसिटी 1/10। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान दो इस पर, ये कह रहा है 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग का 1/10वां भाग। तो ये हो जाएगा v का मान c/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ई वी बराबर 1/2 एम सी स्क्वायर, 10 का क्या है, 10 का वर्ग 100। अब v बराबर 1/2 गुणित एम सी स्क्वायर अपॉन 100, और इस ई को इधर ले गए, नीचे आ गया ये। अब देखो क्या हो गया, ये v बराबर हो गया एम सी स्क्वायर अपॉन 100 दूनी 200 ई वोल्ट। समझ में आया ना, ठीक है। तो समझ में आया तो अब देखिए कौन सा विकल्प सही है इसमें, विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेल हैव ए वेलोसिटी, ये याद करनी है, ध्यान दो। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेल हैव ए वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 100 ईवी। अब ई बराबर क्या होता है, फार्मूला ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 एम। क्या है, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ वी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कह रहा है जो एनर्जी का मान कितना है, 100 ईवी। तो ई का मान कितना, 100 ईवी, तो ये हो गया 100। ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये हो गया बराबर 1/2 गुणा 9.1 और 10⁻31। क्या करें,
2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर। ये हो जाएगा, इम्प्लाइज लगाओ, वी स्क्वायर बराबर 2 ऊपर पहुंच गया तो 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 कितनी है -19 अपॉन ये हो गया 9.1 गुणा 10 की पावर -31। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करें, वी स्क्वायर इसे हल करें थोड़ा, तो हल करने पर आएगा ये, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और भाई 16 दूनी 32 और 2 जीरो आ गए, 3200 हो गए अपॉन 91 हो गया और गुणित 10 की पावर -19 ऊपर ले गए इसे तो प्लस के 31 हो जाएंगे। समझ गए ना। अब देखो ये भाग लगाकर यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ देखो 91 का भाग लगाते हैं 91 का भाग लगाएंगे 3200 में तो 9 30 27 3 बार जाएगा, 3 1 3 3 9 27, 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, यहाँ एक 11 रह गया, 11 में से 7 गए 4 47, 1 जीरो आ गई, 9 छिक्के नहीं 54 7 5। अब देखिए ये जाएगा 5 बार, 5 1 5 5 9 45, यहाँ 5 बचे और एक बच्चा 15, पॉइंट लग गई 0, एक बार आएगा 91। यहाँ 9 बचे, 14 5 59, ठीक है ना। अब 59 कितना हो जाएगा, 0.0 आ गई, 6 निम 54 7 63, 6 बार जाएगा लगभग 35.16, लगभग 35.16 आया है। तो ये हो गया भाई वी स्क्वायर बराबर आया 35.16 गुणित 10⁻12 12, ठीक है ना इतने। अब पूछ रहा है वी का मान, पूछ रहा है ये वेलोसिटी, ठीक है ना, हैवी सेल हैवी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पूछ रहा है ना, और वी का मान। अब यहाँ विकल्प में ध्यान देंगे आप, देखो यहाँ आते हैं, हमारा मान आया है वी स्क्वायर बराबर 35.16 गुणा 10⁻12 12। अब वी बराबर हम रूट मान दें इसे, ठीक है ना, तो 35.16 इंटू 10⁻12। अब देखिए यहाँ पर इसके कितना हो जाएगा रूट, 10⁶, सही है। लेकिन यहाँ विकल्प में देखिए पॉइंट से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वर्गमूल करके देखते हैं, देखो 35 पॉइंट इसका, यहाँ देखो वर्गमूल 35.16, ये जोड़े बन गए, ठीक है ना। 5 25 5 बार 5 25, ये पॉइंट आ गया यहाँ 10 बचे और ये जोड़ा उतार लिया 16, 5 और 5 10 आया, कितनी बार जाएगा ये 9 9 9 9 ने 81, 81 लेके जाएगा और 9 1 9 9 से 81, तो 6 में से 5 8 9 10 11 3 और ये इतना ही होगा। फिर और जोड़ा बना लो, यहाँ एक और जोड़ा आ गया 9 और 9 18, 118, 11 दूनी 22, 2 2 8 16, लगभग 2 इतना आएगा 5.92 ये आया भाई 5.92 लगभग, ठीक है ना। तो इसमें कोई 5.92 है ही नहीं, तो इस चीज़ को हम क्या मान लें, इसे लगभग में v का मान
लगभग में 6 गुणित 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये मान लेंगे। तो हमारा ये आंसर आया, बिल्कुल ठीक है ना। तो विकल्प देखिए कौन सा सही होगा, हमारा जो विकल्प डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसके समथिंग है, यही यही इसके समथिंग है, और नहीं है कोई सा भी समथिंग इसके। समझ गए ना, आगे समझ में। अगला सवाल देखो अब तीसरा प्रश्न देखिए, कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। देखिए जेट विमान रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन के दूसरे एवं तीसरे नियम पर कार्य करता है। जेट विमान रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम के रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन के दूसरे व तीसरे नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न है इसमें का, प्रश्न का आंसर कौन सा सटीक होगा? तो जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सटीक आंसर है, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, ए कलेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर linear momentum is not conserved, kinetic energy is not conserved, linear momentums and kinetic energy are full conserved, linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved। तो देखिए इसमें क्या होगा, ए कलेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर फुल कंजर्व्ड, ये होगा आंसर। देखिए ए कलेक्शन विटामिन टू पार्टिकल इज परफेक्टली elastic when their linear momentum and kinetic energy are full कंजर्व्ड। तो विकल्प जो सी है हमारा, ये वाला विकल्प सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखो अगला, विरामावस्था से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई व मात्रा एम है, इसे 3 वोल्ट के विभवांतर से शून्य में त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? अंतिम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसे, विरामावस्था से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई व मात्रा एम है, इसे 3 वोल्ट के विभवांतर से शून्य में त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा। सॉल्यूशन, कार्य तथा ऊर्जा के सिद्धांत
से। क्या सिद्धांत है? किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ये है कार्य तथा ऊर्जा के सिद्धांत। अब देखो W बराबर क्या होता है? 1/2 mv² समीकरण 2, और W बराबर ही होता है QV समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब भाई समीकरण 1 व 2 से देखो W बराबर क्या है? इतने, और इतने क्या है? ये बराबर W बराबर 1/2 mv² बराबर QV, और W बराबर इलेक्ट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 mv², यही तो है गतिज ऊर्जा अंतिम, और ये है कि बराबर QV। तो Q का मान कितना है? E कह रहा है ना, आवेश E व मात्रा M। तो कितना हो गया? इसे 3 वोल्ट के विभवांतर, यहाँ देखो ध्यान दो, आवेश कितना E, तो आवेश का तो मान रख दिया हमने Q, ये है ना QV, तो Q का आ गया E। अब कह रहा है V कितना? इसे 3 वोल्ट की विभवांतर, तो विभवांतर क्या है? 3 गुणित 3, कितना हो गया? 3E। यही आंसर है। विकल्प कौन सा सही है हमारा? 3E। ऊर्जा जूल, गतिज ऊर्जा है, जूल होगा, है ना, 3E जूल। तो विकल्प देखिए, विकल्प हमारा जो B है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल पर सभी तरह की वीडियो हैं उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। हर एक परीक्षा की वीडियो आपको मिलेगी, और सभी पूरी तैयारी की जाती है, बेस से समझाया जाएगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।